बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेके आए हैं जो आप बिल्कुल ही बेकार चीज़ों से घर पे बना सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले जी हमने लिया है दूध का खाली डब्बा। इस तरह के डब्बे तो हम हमारे घर में आते हैं तो हम फेंक देते हैं, तो इससे आज हम ज़बरदस्त सा आपके लिए आइडिया लेके आए हैं। तो इस तरह से हमने जो एक डब्बा लिया है और इसके ऊपर इसको जो है निशान लगाएंगे इसके ऊपर, और आप इसको कटिंग कर लेंगे। बस इसको हाफ कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से निशान लगा लिए। अब इसे मैं कटर से कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखें जी, ये बहुत ही जो है मज़बूत वाले डब्बे होते हैं दूध के, और ये ख़राब भी नहीं होते। तो ये देखें जी, अब इसका ऊपर से कैप वाला हिस्सा भी कटिंग कर लेंगे, ऊपर से कटिंग कर लेंगे सारा। जिस तरह की शेप इस ऊपर वाला जो आधा जो डब्बा है इसकी बनी हुई है, तो इसी शेप से हम दूसरे डब्बे को भी कटिंग कर लेंगे। थोड़ी सी आड़ी शेप देंगे हम इसको। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। अब दूसरे डब्बे को भी इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। तो इसके साथ मैं बराबर कर लूँगी इसको। अब निशान लगा के दूसरा जो आधे वाला डब्बा है तो इसको भी इसी के बराबर कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा आड़ी शेप दे देंगे हम। इसका जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये बहुत ही जो है मज़बूत वाला भी होता है, और पानी वगैरह लगे तो ये ख़राब भी नहीं होता, इसलिए इसका हम स्पून होल्डर बनाएंगे। तो जी एक लकड़ी का पीस ले लिया है, तो हम लकड़ी का पीस लगाएंगे। नीचे कार्डबोर्ड भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो है लकड़ी का जो ये पीस है तो अब मैंने जो है इस तरह का वॉल पेपर लिया है। वॉल पेपर इस पे हम लगाएंगे। तो दो पीस में मैंने कटिंग कर लिया है। ये जो डब्बे को कटिंग किया है इसी के बराबर इसको कटिंग कर लिया है। अब इस वॉल पेपर को हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। इसका रैपर हटाएं। ये बहुत ही आसानी से वॉल पेपर लग जाता है, और ये आसानी से आपको ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से लगा लिया है। मैंने भी इसे जो है ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। तो ये बहुत ही आसानी से कोई भी इसे जो है ऑर्गेनाइज़र जो है आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से चिपक जाती है। तो चारों तरफ से कट लगा लिए हैं और अंदर वाली साइड फोल्ड कर लूँगी जो फालतू वाला वॉल पेपर है। अब इसी तरह से दूसरे डब्बे पे भी हम इसी तरह से इस लगा देंगे ये जो वॉल पेपर है। तो दोनों को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब जो लकड़ी का पीस लिया है तो ये इसके ऊपर भी हम वॉल पेपर लगा लेंगे। यह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। स्पून होल्डर बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो आप चाहें तो कार्डबोर्ड भी आप लगा सकते हैं, और इसी जगह पे आप बोतलें भी लगा सकते हैं जहां हमने दूध वाला खाली डब्बा लगाया है। आप चाहें तो बोतलें जो कोल्ड ड्रिंक की होती हैं वो भी हम इसी तरह से कचरे में फेंक देते हैं, तो उससे भी ये ज़बरदस्त सा आप बना सकते हैं स्पून होल्डर। अब जी इस वॉल पेपर को अच्छे तरीके से हम लगा लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको मैंने सेट करके ऊपर लगा दिया है। तो ये इतनी जल्दी हमारा ये वाला ऑर्गेनाइज़र बन गया था। तो चारों साइड से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने डब्बे पे वॉलपेपर लगाया है इसको हॉट ग्लू के साथ हम इस तरह से चिपका लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, मैंने दोनों को अच्छे तरीके से जो है ग्लू लगा के इसके ऊपर लगा दिया है। अब आइसक्रीम की स्टिक ली हैं और जो सेंटर में हमने जगह खाली छोड़ी थी इस पे लगा लेंगे। तो इससे हमारा खूबसूरत सा जो है ये स्पून होल्डर बनेगा। देखने में ये इतना खूबसूरत लग रहा था, तो ये मैंने जो है ये ऊपर तक लगा दिया। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये हमारा 3 जो है ये जो स्पून होल्डर है ये बन गए। तो इसमें आप ढेरों ढेर चम्मच वगैरह रख सकते हैं, या आप इसको स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं।
पेन पेंसिलें वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, बड़े वाले जो चम्मच होते हैं वो भी इसमें रख सकते हैं। तो मैंने इसमें नाइक चम्मच वगैरह जो है रखे हैं, फॉक वगैरह। तो ये देखने में, ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया, इस तरह के जो पर्दे हम लगाते हैं, तो ये लकड़ी के पीस मेरे पास पड़े थे, तो मैंने सोचा चलें जी इसका भी ज़बरदस्त सा आइडिया बनाते हैं। तो ये मैंने लकड़ी के जो है 4 पीस जो है इस तरह से लगाए हैं और एक पीस नीचे हम लगाएंगे। तकरीबन 5 पीस मेरे पास थे, तो मैंने इसका ज़बरदस्त सा ये स्पून होल्डर भी बना लिया है। तो ये देखें जी, चारों को मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। ये बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, ये एक ही तरीके से कटिंग हुई होती हैं। तो ये मैंने एक नीचे वाली साइड पे लगा ली है और 4 मैंने ऊपर वाली साइड पे लगा ली। अब इसे हॉट ग्लू लगा के मैं अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये देखें जी, आप चाहें तो इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं। अब आइसक्रीम की स्टिक ली हैं, तो ये जो इसके कॉर्नर हैं इन्हें हम फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर लगा लेंगे एक एक आइसक्रीम स्टिक। आप चाहें तो यहाँ पे रस्सी का पीस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये जल्दी जल्दी में बस यही लगा दी है आइसक्रीम स्टिक। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारा फ्लावर पॉट बन जाता है और आप इसे स्पून होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मनी प्लांट भी रख सकते हैं, मनी प्लांट की बोतल होती है वो भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह से स्पून भी रख सकते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये देखें जी, फ्लावर पॉट भी हमने इसके अंदर रखा है। तो जी अगला आइडिया मेरा, इस तरह के जो डब्बे होते हैं कार्डबोर्ड वाले, तो रमज़ान का सीज़न गुजरा है तो खजूरें हम लेके आते हैं। तो इस तरह के डब्बे तो खजूरों के खाली होते हैं, तो इससे आप ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये 2 हैं हमारे पास, तो हम अभी एक यूज़ करेंगे और एक का आपको बाद में आइडिया देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत वाला जो है कार्डबोर्ड का डब्बा है, तो हम इसको कोई ज़्यादा इसके ऊपर पेपर वगैरह नहीं लगाएंगे। मास्किंग टेप लिए और साइडों से इस तरह से इसका कार्डबोर्ड है, तो इसको हम फिनिशिंग दे लेंगे। ये देखें जी, दोनों साइड से हमने इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा ली है ताकि ये नीट और क्लीन हो जाए, खूबसूरत सा लगे। तो ये दोनों साइड से मैंने इसे इस तरह से पक्का कर लिया है। अब 2 कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं और ये भी कलरफुल हैं, तो इनको दोनों को ज्वाइंट कर दूंगी और इसको इस साइडों पे भी हम जो है मास्किंग टेप लगा लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से कुछ ये रेडी हो गए। अब इसके ऊपर भी मास्किंग टेप लगा लेंगे। तो अब इसको भी हमने रेडी कर लिया है। अब इसे अंदर वाली साइड जो बॉक्स है तो इसके अंदर लगाएंगे। आप चाहें तो जो है इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हैं, चाहें तो इस तरह के कार्डबोर्ड आप और भी लगा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इसको इस तरह से ही छोड़ूंगी। एक ही मैंने बस कार्डबोर्ड लगाया है। तो ये ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। अब हम हैंडल लगाएंगे। तो इस तरह के जो बैग होते हैं इसी का हैंडल उतार लिया है मैंने। तो ये बेकार वाले पर्स हैं, तो इसका जो है हैंडल उतार के तो मैं ये लगा दूंगी इसके साथ, बॉक्स के साथ। ये मज़बूत वाला कार्डबोर्ड का बॉक्स है और इसके साथ हम मज़बूत वाला ही इस तरह से हैंडल लगाएंगे। तो अब जी होल कर लिए मैंने इसके साइज़ के। तो ये देखें जी, इस तरह से। तो ये देखें जी, होल कर लिए। अब थोड़ा सा और होल बड़ा कर लूँगी ताकि ये आसानी से जो है हम इसमें हैंडल फिट कर सकें। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। अब इसके ऊपर भी हॉट ग्लू लगा लेंगे, अंदर वाली साइड में लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। तो ये देखिए जी, इसे अच्छे तरीके से चिपका लिया है। ये मज़बूत वाला जो है हैंडल लग गया है, बैग का ये जो है हैंडल है। और ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसे आप अलमारी में रखें तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसे जो है निकाल सकते हैं और रख सकते हैं, और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह से रिमोट के हिसाब से है। तो ये इस तरह का प्लास्टिक का रैपर लिया है और इसमें हम रिमोट को कवर कर देंगे। आपका रिमोट जो है एलसीडी का हो या एसी का हो या टीवी का हो या
जो है कोई भी रिमोट हो तो आप इस तरह से इसे कवर करके रखें। बच्चों वाले घर में रिमोट बच्चे तोड़ देते हैं, तो इस तरह से आपका रिमोट जो है बचा रहेगा और ओरिजिनल रिमोट जो है बार बार नहीं मिलता, तो आप इस तरह से जो है इसे सेव कर सकते हैं। तो अब जी ऊपर से इस तरह से हम थोड़ा सा प्लास्टर पेपर को हटा लेंगे ताकि अच्छे तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकें। तो ये घड़ी का खाली वाला बॉक्स था, तो इसके अंदर मैंने इस तरह से रिमोट को रख दिया है। तो आई होप कि ये जो है आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो